राजेंद्र हिंदू परिवार का है, लेकिन राजेंद्र की पत्नी ईसाई धर्म से है। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। सबसे पहले तो मैं आप सभी दोस्तों को बता देना चाहता हूं कि जब कभी भी मैं इस प्रकार से वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, बड़ा दुख लगता है कि लोग क्यों नहीं समझते हैं या फिर इस संसार क्यों नहीं समझ पाता है इस बात को। लेकिन दोस्तों, वचन में इसके बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि संसार क्यों नहीं पहचान सकता। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में ये भी बताऊंगा कि ईसाई लोगों का जाति होता है या नहीं, और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आदिवासी लोग हिंदू हैं कि नहीं। वो मैं नहीं दोस्तों, लेकिन आदिवासी लोगों ने इंटरव्यू के समय में क्या कुछ कहा है उसको मैं वीडियो क्लिप और प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं इस ईसाई माँ और उस भाई के लिए और आप सभी दोस्तों के लिए एक वचन आप लोगों को, एक छोटा सा वचन आप लोगों को सुनाता हूँ कि आज संसार क्यों हमसे बैर करता है या फिर आज संसार क्यों नहीं पहचान सकता है। संत यूहन्ना लिखित सुसमाचार का अध्याय 15 का 18 से 21 तक। यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। दोस्तों, इस वचन के अंदर में सब कुछ साफ साफ लिखा है कि संसार हमसे क्यों नफरत करता है। आप लोग और थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लीजिएगा और मनन चिंतन करिएगा, आपका विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं कि इस बीजेपी नेता ने यह कहता है कि ईसाई लोगों का कोई जाति नहीं होता। एक लाइन की बात करता हूं, जो अपने आप को आदिवासी ईसाई महासभा की बात करते हैं, उसमें कितने लोगों ने वैधानिक तरीके से धर्मांतरण किया, कितने लोगों के पास रिकॉर्ड है। अगर आप ईसाई अपने आप को मानते हैं तो मेरी जानकारी में क्रिश्चियन समाज में कोई जाति पात ही नहीं होती, फिर अपनी जाति क्यों लिखते हो आप? मतलब अभी तक जितने भी हैं ईसाई सब फर्जी है सब। दोस्तों, आप लोगों ने देखा इस बीजेपी नेता का छोटा सा वीडियो क्लिप को। इस वीडियो क्लिप के अंदर में वो कहता है कि उसको जहां तक पता है कि ईसाई लोगों का कोई जाति नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आप सभी कोई अच्छी तरह से जानते हैं इस संसार का सृष्टि के बारे में। जब इस संसार सृष्टि हुआ उस समय में सिर्फ एक ही भाषा था और एक ही जाति के लोग थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि सभी कोई ये डिसाइड किए, ये स्थिर किए कि चलो हम लोग सभी कोई मिल के एक टावर बनाएंगे और वो टावर स्वर्ग तक बनेगा, और इस प्रकार से हम लोग इस पृथ्वी के इधर उधर छितिछन नहीं हो जाएंगे और एक ही जगह पर रहेंगे। और वो लोग उस टावर को बनाने के लिए शुरुआत किए दोस्तों, जो कि कहा जाता है टावर ऑफ बेबीलोन। लेकिन जैसे ही वो लोग उस टावर को बनाते गए, एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने देखने आया कि लोग क्या कर रहे हैं, और परमेश्वर ने सोचा कि यदि इनका भाषा को अलग ना किया जाए तो इन लोगों के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। ये लोग स्वर्ग तक भी टावर बना सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों, परमेश्वर ने क्या किया, सभी का भाषा को अलग कर दिया। लोग इस प्रकार से उसके बाद में समझ ही नहीं पाए कि क्या देना है क्या नहीं, या फिर किस तरह से बनाना है। कोई किसी का भाषा को समझ नहीं पाया, और इस प्रकार से लोग इस संसार का पूरा कोना कोना में छितिछान हो गए, और उस दिन से अपना अपना भाषा के हिसाब से अपना अपना जाति भी बना दोस्तों। और बहुत सारा ऐसा जातियां हैं दोस्तों। बिब्लिकली यदि हम लोग देखेंगे तो जेकब का वंशज भी है, जो कि 12 ट्राइब्स कहा जाता है। वहां से जाति का शुरू होता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, हम भले ही ईसाई हैं लेकिन हमारा जाति है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि संविधान ने भी
ये अनुमति दिया है कि कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, लेकिन संविधान ये नहीं कहा कि यदि कोई व्यक्ति यदि अपना स्वेच्छा से धर्म बदलता है तो उसका जाति बदल जाएगा। कोई संविधान में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है दोस्तों। लेकिन इस बीजेपी नेता लोग कहते हैं कि कोई आदिवासी यदि ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसका और जाति नहीं रहता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ईसाई लोगों का भी जाति है। और आप लोगों ने रायमुनि भगत जी का एक वीडियो क्लिप भी देखा होगा दोस्तों कि वो कहती है कि ईसाई लोग दोहरा लाभ उठाते हैं। एक तो ईसाई हैं और दूसरी तरफ से वो आदिवासी होने का भी लाभ उठाते हैं। आदिवासी होने का नाम से आरक्षण का लाभ उठाते हैं। तो आप लोग बताइए दोस्तों, हमारा देश में जो आरक्षण है क्या वो धर्म के नाम पर आरक्षण है या फिर जाति के नाम पर है? साफ तौर पर पता है आप लोगों को दोस्तों कि जो हमारा देश में जो आरक्षण व्यवस्था है वो जाति के हिसाब से आरक्षण है दोस्तों, नहीं बल्कि धर्म के हिसाब से। इसलिए जो आदिवासी लोग ईसाई तो हैं लेकिन अपना आदिवासी जाति के हिसाब से आरक्षण ले सकते हैं दोस्तों। आज तक कोई ऐसा संविधान में आज तक ऐसा कोई नियम भी नहीं बना है कि संविधान में भी नहीं है। और यदि भी आगे जाके जब तक ये संविधान में परिवर्तन नहीं होता या फिर ऐसा एक नियम नहीं बन जाता कि धर्म के नाम पर आरक्षण होगा, जब तक ऐसा कुछ नियम नहीं बनता तब तक जो आदिवासी लोग ईसाई हैं वो लोग ईसाई तो हैं लेकिन अपना जाति के हिसाब से आरक्षण ले सकते हैं दोस्तों, उसे कोई नहीं रोक सकता। चलिए हम लोग और एक छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं कि आदिवासी लोग हिंदू हैं कि नहीं। आदिवासी नेता लोगों का मुंह से हम लोग सुनते हैं कि वो लोग क्या कुछ कहते हैं। मतलब हिंदू संस्कृति अलग है और आदिवासी संस्कृति 100% जो मैंने आप बताया इससे जी। बिल्कुल अलग है। तो जो ये आम धारणा है कि आदिवासी हिंदू है, ये जो धारणा है नहीं, 100% आदिवासी हिंदू नहीं है जी, 100% नहीं है। हाँ हाँ। आप लोगों ने देखा दोस्तों छोटा सा वीडियो क्लिप को। इस वीडियो के अंदर में उस आदिवासी नेता साफ साफ कहता है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। हमारा संस्कृति और हिंदू लोगों का संस्कृति अलग अलग है, इसलिए हम हिंदू नहीं हैं, पहले भी नहीं थे और अब भी हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। दोस्तों आदिवासी लोग ही स्वयं कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं और ना ही संविधान ने ये माना है दोस्तों कि आदिवासी लोग हिंदू हैं। संविधान ने भी ये नहीं माना है दोस्तों कि आदिवासी लोग हिंदू हैं। आदिवासी लोग किसी भी धर्म में जा सकते हैं। और रही बात दोस्तों इस ईसाई माँ और उसका बेटा के बारे में, जांच के लिए कोर्ट भेजा गया है दोस्तों। उसके बाद में क्या डिसीजन आता है हम लोगों को इंतज़ार करना है। लेकिन मैं आप तमाम भाई बहनों से यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके लिए प्रार्थना करते रहना है ताकि जो भी होगा परमेश्वर का इच्छा के अनुसार होगा। और आप सभी को ये बात भी जानते हैं दोस्तों कि कोई विधायक या फिर रायमुनि भगत जी यह कह दे कि आदिवासी लोग हिंदू हैं तो भी वो होने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि आदिवासी लोग मानते ही नहीं है कि हम हिंदू हैं या फिर संविधान ने भी नहीं माना है। और यदि कोई आदिवासी भी हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुआ है तो उसका भी एफिडेविट होना चाहिए, उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आदिवासी लोग भी हिंदू नहीं है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है दोस्तों कि मैं किसी जाति धर्म या फिर किसी का विश्वास बिलीफ के ऊपर ठेस पहुंचाऊं, लेकिन मैंने कुछ आप लोगों को जानकारी देना चाहा, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।